हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। Two APs have the same common difference. The first term of one of these is -1 and that of the other is -8. Then the difference between their fourth terms is -1, -8, 7 और -9। दो एपीज आपको गिवन है, दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज गिवन है। क्वेश्चन कहता है हमें कि दो एपीज में सेम कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, जो उनका कॉमन डिफरेंस है डी जिसे हम बोलते हैं वो सेम है। और एक एपी सीरीज की जो फर्स्ट टर्म है वो -1 है, जो दूसरी सीरीज है उसकी फर्स्ट टर्म -8 है। तो आपको दोनों सीरीज की जो फोर्थ टर्म्स है उनके बीच में कितना डिफरेंस है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। और ये आपको ऑप्शंस गिवन है, यहाँ हम लिख लेते हैं फर्स्ट सीरीज और यहाँ सेकंड सीरीज, ठीक है। अगर दोनों का डिफरेंस सेम है तो फर्स्ट सीरीज में भी डिफरेंस को डी ले लें और सेकंड में भी डी ले लें। अगर अलग अलग होता तो डी डी डैश या D1 D2 करके लेते, पर डिफरेंस क्या है, सेम, तो दोनों का कॉमन डिफरेंस डी ले लिया। अब इसकी जो फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, जो फर्स्ट सीरीज की फर्स्ट टर्म आपको गिवन है इसे हम ए से लिख लें, ये हमें गिवन है -1। सेकेंड टर्म की जो फर्स्ट सीरीज है उसे हम ए डैश से लिख लेते हैं, वो गिवन है -8, ठीक है। अब फर्स्ट सीरीज की फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी, ए जनरल टर्म आप जानते हैं, किसी भी सीरीज का जनरल टर्म हमें निकालना हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, मतलब ये फर्स्ट सीरीज है और सेकंड सीरीज है, तो जनरल टर्म आप जानते हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम इस तरीके से फाइंड करते हैं a + n-1 इंटू डी, वेयर डी इज कॉमन डिफरेंस, ए इज क्या फर्स्ट टर्म, ठीक है, ए फर्स्ट टर्म होती है, डी आपका कॉमन डिफरेंस होता है। तो दोनों ही सीरीज में जनरल टर्म तो हमारी यही रहती है ना, दोनों ही सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है। फर्स्ट सीरीज की अगर मैं फोर्थ टर्म निकालूं तो क्या हो जाएगी, ए फर्स्ट टर्म है यहाँ -1 और फोर्थ टर्म तो 4-1 3d, ठीक है। और सेकंड सीरीज की अगर मैं फोर्थ टर्म निकालूं तो A4 डैश लिखेंगे हम, फर्स्ट टर्म -8 + 3d, ये आ गया। अब मुझे इनका डिफरेंस बताना है फोर्थ टर्म्स का क्या होगा, A4 - A4 डैश -1 + 3d -8 + 3d, ये क्या आया -1 + 3d + 8 - 3d, यहाँ से आया 3d - 3d कैंसिल और आंसर आ गया 7। हमारा जो सी ऑप्शन है वो हमें मिल गया, ठीक है। अब अगर मैं देखो A4 डैश में से डिफरेंस फाइंड करना था, इसको माइनस कर देती, जो कि कुछ बच्चे कर देते हैं। अगर मैं इसको माइनस कर देती तो A4 डैश क्या है, -8 + 3d और A4 क्या है, -1 + 3d। अब इसको ओपन करके देखो, -8 + 3d + 1 - 3d, 3d से 3d गया और यहाँ पे आया -7। अब डिफरेंस हमें फाइंड करना है। आप ये सोचने लगेंगे 7 है आंसर या -7, तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि अगर किसी बच्चे के पास 5 पेन है, ठीक है, किसी बच्चे के पास मान लीजिए 5 पेन है और दूसरे बच्चे के पास 10 पेन है, तो आप डिफरेंस पूछा जाएगा तो आप 5 बोलेंगे। और अगर मैं इसका उल्टा बोल दूं, किसी बच्चे के पास 10 पेन है और दूसरे वाले के पास 5 है, तब भी डिफरेंस आप कितना बोलेंगे, पेन्स का, 5 पेन्स का ही डिफरेंस है। पहले भी 5 पेन का डिफरेंस था, सेकंड में भी 5 पेन का डिफरेंस था। तो डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसको आप इग्नोर करेंगे माइनस के साइन को, ठीक है। हमारा आंसर क्या रहेगा, 7। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में हमने जो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में nth टर्म का, उससे हमने दोनों की फोर्थ टर्म फाइंड करी और डिफरेंस निकाला, ठीक है। 12th क्वेश्चन है हमारा, इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल्स टू 11 टाइम्स द 11th टर्म, देन इट्स 18th टर्म। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में जो 7th टर्म है उसका 7 टाइम्स, ठीक है, 7 टर्म A7 करके हम डिनोट करते हैं ना टर्म्स को, A1 A2 करके, तो 7th टर्म A7 हो गई, इसका 7 टाइम्स इक्वल है 11 टाइम्स द 11th टर्म, देन इट्स 18th टर्म। तब इसकी 18th टर्म क्या होगी,
A18 आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। 18th टर्म क्या होगी, A18। पहले A7 जनरल टर्म आप जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में A प्लस n माइनस वन इंटू डी होती है। 7th टर्म क्या आ जाएगी, देखो A प्लस 7 माइनस वन 6D, डी कॉमन डिफरेंस A फर्स्ट टर्म। 11th टर्म क्या आ जाएगी, A प्लस 11 माइनस वन 10D। तो हम यहाँ पुट करते हैं A7 की जगह A प्लस 6D और A11 की जगह A प्लस 10D। यहाँ सॉल्व करो, 7A प्लस 7 6 42D, 11A प्लस 110D। अब देखिए सभी टर्म्स को आप राइट हैंड साइड ले जाइए, 11A प्लस 110D माइनस 7A माइनस 42D इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, 11 में से 7 गया 4A, 110 में से 42 गया, 10 में से 2 गया 8, 68 आया, 68D इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन लो, A प्लस 17D, डी भी आएगा ना यहाँ, तो A प्लस 17D आया ब्रैकेट में, और इधर 4 इज इक्वल टू 0। और जो आपको 18th टर्म फाइंड करनी थी, देखिए A प्लस 17D को इधर रहने दूँ तो 0/4 0 मिल गया। और मुझे 18th टर्म फाइंड करनी थी, 18th टर्म जनरल टर्म से देखो तो क्या आएगी, A प्लस 18 माइनस 1 17D, और वो हमें क्या मिली है, 0। क्लियर। तो आंसर हमें यहीं से मिल गया, जो हमें गिवन होता है उसी को हम सॉल्व करते चले जाएं, आंसर अपने आप हमारा आ जाता है। देखिए 18th टर्म हमें मिली 0, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्लियर। हमारा 13 क्वेश्चन है, द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज दी गई है, -11 कोमा -8 कोमा -5 एंड सो ऑन, ठीक है। जो फोर्थ टर्म है आपको बतानी है। अच्छा, लास्ट टर्म भी हमें 49 इसमें गिवन है। आपको इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में एंड से फोर्थ टर्म बतानी है, ठीक है। आपके ऑप्शंस गिवन है, पहला है 37, दूसरा 40, तीसरा 43 और फोर्थ ऑप्शन है 58 हमारा। तो मैं इसको करने के आपको दो तरीके बताऊंगी। nth टर्म जो होती है फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी सीरीज, किसी भी एपी सीरीज की nth टर्म l माइनस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ ये समझाना चाहूँगी कि ऐसा क्यों है। देखो जनरल टर्म आप पढ़ते हो A प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये जनरल टर्म पढ़ते हो, जो D होता है वो यहाँ माइनस डी बन जाता है, ठीक है। और हम एंड से निकाल रहे हैं ना AP, यहाँ आप स्टार्टिंग से फाइंड करते हो जनरल टर्म जो भी हम A4, तो यहाँ आप फर्स्ट टर्म पुट करते हो। अगर मैं एंड से फाइंड कर रही हूँ तो इस सीरीज़ को मैं इस तरीके से लिखना शुरू कर दूँगी, कैसे, 49 फिर -5 फिर -8 और फिर -11। तो जब मेरी यहाँ फर्स्ट टर्म बनेगी वो लास्ट टर्म, शुरू की जो लास्ट टर्म थी, अगर हम स्टार्टिंग से सीरीज को देखें, जो यहाँ लास्ट टर्म है वो यहाँ फर्स्ट टर्म बन जाएगी। इसीलिए यहाँ L मीन्स लास्ट टर्म। और -D क्यों आता है, यहाँ प्लस है ना, प्लस n माइनस वन इंटू डी, मैंने लिखा -n माइनस वन इंटू डी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस यहाँ नेगेटिव हो जाता है हमारा। देखो जो हमारी सीरीज थी -11 -8, अगर यहाँ आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हो तो कैसे करते हो, -8 और माइनस होगा -11, A2 -A1 फाइंड करते हो तो यहाँ क्या आएगा, -8 + 11 3 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस तरीके से सीरीज लिख लूँ अपनी, फर्स्ट टर्म मेरी 49 हो गई, यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, बाद वाली टर्म में से हम, ठीक है, जो नेक्स्ट टर्म होती है हमारी उसमें से प्रीसीडिंग टर्म माइनस करते हैं, A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3, ऐसे ही करते हैं ना। तो कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, -11 -8 करके, यहाँ हमारा कॉमन डिफरेंस होगा -11 + 8 -3। यहाँ जो कॉमन डिफरेंस आया था, इनमें जो साइन होंगे वो अपोजिट होंगे, ये प्लस मिला है तो ये माइनस में आएगा, ठीक है। इसीलिए फॉर्मूले में यहाँ हमने ये लिखा। एक तो आप इस तरीके से सॉल्व करो, L पुट करो, यहाँ लास्ट टर्म 49, आपको फोर्थ टर्म निकालनी है एंड से, तो 4 - 1 3, और कॉमन डिफरेंस कितना है
यहाँ पे जब लास्ट टर्म ही मैं ये लेकर के चल रही हूँ, जो स्टार्टिंग का कॉमन डिफरेंस था वो पुट करेंगे, ठीक है। हमने माइनस डी ले ही लिया, तो 49 माइनस 9 40। हमने यहाँ एल लास्ट टर्म पुट करी है, जो कि गिवन सीरीज में लास्ट टर्म है ही 49, और गिवन सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है 3, ठीक है। तो हमारा ये 40 मिल गया हमें, फोर्थ टर्म फ्रॉम दी एंड ये आ गया। अगर इस तरीके से आप समझो जो दूसरा मेथड है, तब आप कैसे लिखोगे इसको, 49 माइनस 5 माइनस 8 और माइनस 11, ये सीरीज बन जाएगी आपकी। फोर्थ टर्म फाइंड करनी है, a प्लस 3d होती है जनरल टर्म के अकॉर्डिंग। यहाँ आपकी फर्स्ट टर्म 49 है, और यहाँ आपका कॉमन डिफरेंस क्या था, ये माइनस 11 है ये टर्म हमारी। कॉमन डिफरेंस क्या आया था ऐसे करने पर, फाइंड करने पर, माइनस 11 माइनस माइनस 8 क्या था, माइनस 3 आया था, तो माइनस 3 पुट कर दिया। 49 माइनस 9 40, आंसर देखो सेम आया दोनों से, ठीक है। अगर आप गिवन सीरीज को लेके चलते हो तो ये फॉर्मूला याद कर लो, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। एल होगी आपकी लास्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस जैसे आप फाइंड करते हो वैसे फाइंड करके माइनस 8 में से माइनस करो माइनस 11 को, ये हमने फाइंड किया था कॉमन डिफरेंस, और ये इसको हमने सॉल्व किया, यहाँ पर ये आंसर मिला। और अगर दूसरे मेथड से करना है तो आप इस सीरीज को उल्टा लिख लो, उल्टा लिखा हमने, ठीक है। जो एंड में टर्म थी वो फर्स्ट आ जाएगी 49, और फिर माइनस 5 माइनस 8 माइनस 11। यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस मैंने फाइंड किया वो माइनस 3 आया, और यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो जैसे आप पढ़ते आए हैं A4 जनरल टर्म में a प्लस 3d, उसी तरीके से मैंने फाइंड कर दी, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।